अगर आप लोग मेरे ओल्ड व्यूवर हो तो आपको पता होगा, पहले मैं सेविंग्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, लेकिन उस कंटेंट से मैं बोर हो चुका था। फिर मैंने इस टाइप के कंटेंट बनाना शुरू किए, पर कुछ लोग वो सब चीज़ें फिर से सीखना चाहते हैं, इसलिए मैंने नए तरीके से दोनों कंटेंट का कॉम्बिनेशन रेडी किया है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भी पसंद आएगा और जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी पसंद आएगा। दोस्तों, किसी भी इंसान का होशियार बनना पॉसिबल है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन होशियारियां सीखने में वक्त नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका दोस्त आपसे ज़्यादा होशियार है। अब आप इंस्टेंट होशियार तो बन नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके थ्रू किए गए कामों से सीख लेकर आप उस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अब हमें करना क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जिसमें आपको होशियार होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आप आज से ही और अभी से होशियार बन सकते हो। बस शर्त इतनी सी है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वरना यही कमेंट करोगे भाई कुछ समझ नहीं आया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, अपने बारे में या दूसरों के बारे में पीठ पीछे जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान न दें। सीधे साधे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो सोचते समझते नहीं हैं, बस शुरू हो जाते हैं। भाई, पीठ पीछे तो दुनिया हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोलती है, तो ऐसी बातों पर ध्यान देकर कोई मतलब नहीं बनता। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरों की हर बात पर रिएक्ट करने से बचना चाहिए, खासकर तब जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी एनर्जी ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी एनर्जी लगाने से अच्छा है कि हम सही चीज़ों में अपनी ऊर्जा खपाएं, और ऐसी बातों के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं होती। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए। आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। आज की दुनिया में मज़े लेने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। वो दूसरों के बीच फूट डालकर दूर से तमाशा देखते रहते हैं। आपको कोई कुछ भी बताए कि भाई तेरे बारे में उसने ये बोला, वो बोला, ऐसा किया, वैसा किया, आपको एक्टिंग तो ऐसी करनी चाहिए जैसे आप उसे खा जाओगे, लेकिन आपको एक्शन कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि पीठ पीछे बोला गया सच भी झूठ ही होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी यार, मर्जी आपकी है, आपको करना क्या है। दोस्तों, इस वीडियो का 4th पॉइंट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4th पॉइंट आपको बड़े लॉस से बचा सकता है। दूसरी बात है, अपने पैसों के बारे में लोगों को ना बताएं। अगर आप पैसे कमाने वाले हो गए होंगे तो हर कोई आपसे एक ही सवाल पूछता होगा, और भाई कितना कमा लेता है बताना। जो लोग होशियार होते हैं वो तो बातों को गोलमोल घुमाकर निकल जाते हैं, पर जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं वो अपनी इनकम की एक एक डिटेल सामने वाले को बता देते हैं। भाई, महीने का 35,000 कमा लेता हूँ, अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं ही कमाता हूँ। दोस्तों, अगर आप सीधे सीधे तरीके से अपनी इनकम के बारे में नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से भी पूछताछ करने लग जाते हैं और अनुमान लगाने लग जाते हैं। आप अपने पैसों को जितना हो सके सीक्रेट रखेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने पैसों के बारे में डिटेल्स लीक करने से कोई फायदा नहीं। मैं पूछता हूँ, जिस काम को करने में हमें लॉस होगा उस काम को करना ही क्यों। दोस्तों, पुराने समय से ही धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गुप्त रखने की सलाह दी जाती रही है। आपने नोट किया होगा, जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो कभी भी अपने पैसों के बारे में किसी को नहीं बताते, उल्टा नौटंकी करने लगते हैं। अरे यार, आजकल पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं मानो इन पर पैसों का अकाल पड़ गया हो। आपको भी ऐसे लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कितने लोगों ने अपनी इनकम की सही सही डिटेल्स लोगों को दी हैं। तीसरी बात है, बहुत जल्दी और शॉर्टकट से अमीर बनने वाले रास्तों पर कभी ध्यान मत देना। एक बात नोट कर लेना, पैसा डबल करने के चक्कर में और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सिर्फ सीधे साधे लोग ही रहते हैं, क्योंकि होशियार लोग ये बात अच्छे से जानते हैं इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त में और आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं हम इतनी छोटी सी बात को समझ क्यों नहीं पाते और ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। दूसरों को छोड़ो, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था
तो मेरे दोस्त ने एक कंपनी का नाम बताया और कहा 9,000 रुपये जमा करो, 1 साल कंप्यूटर कोर्स करो और लाइफ टाइम पैसा कमाओ, वो भी बिना मेहनत के। बिना मेहनत किए पैसा। वाओ, इतना सुनते ही मैंने 5 दिनों में बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करके जमा करा दिए। ओनली 2 महीने मैं उस इंस्टीट्यूट पर गया जो उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। उसके बाद वो ऐसे गोल हो गए, आज तक मिले ही नहीं। उस दिन मुझे समझ में आ गया था, अगर बिना मेहनत के पैसा मिलता तो ये लोग हमारे सामने भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। आजकल तो पैसा डबल करने के बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं, वो भी रातों रात। पर सही रास्ता रातों रात नहीं, सालों साल का होता है। इसलिए कोई भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में सही से जांच पड़ताल कर लें, तभी उस स्कीम में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। चौथी बात है, एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करो। मान लो आप एक डॉक्टर हैं और आपसे कहा जाए आप कुछ दिनों के लिए दर्जी का काम कर लें, तो क्या आप अपने प्रोफेशन को छोड़कर किसी और के प्रोफेशन को अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते। इसी तरह भाई, जब आप एक नॉर्मल इंसान हो तो ज्योतिषी बनने की कोशिश क्यों करते हो? यानी कि आप अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हो ये सब दूसरों को क्यों बताते फिरते हो? क्या आप जानते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं जानते तो फिर ये क्यों कहते हो मैं कार लेने वाला हूँ, फॉरेन जाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। इस वक्त तो आपके हालात अच्छे हैं, इसलिए आप ये सब लोगों को बता रहे हो। मान लो कल को आपके हालात खराब हो गए तो क्या करोगे? ऐसे में मजाक बनकर रह जाओगे। आपको जो करना है वो करो, उसके बारे में प्लान भी बनाओ, पर लोगों को अपने दिल की बात मत बताओ कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे में आप खुद ही लोगों की नज़रों में मूर्ख बनकर रह जाओगे। हम जब भी कुछ नया काम करने वाले होते हैं तो या कुछ बड़ी चीज़ खरीदने वाले होते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एक्साइटेड में बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने दिल की बात किसी और को ना बताएं। और आखिरी बात है, पैसा आ जाने पर दिखावा ना करें। जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि अपनी इनकम की डिटेल्स किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसी तरह थोड़े बहुत पैसे आ जाने पर दिखावा नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपने कई सारे बिजनेस भी खोल रखे हैं जहां से आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अगर आप ऐसे हो तो आप दिल खोलकर पैसा खर्च कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो, भले ही आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो, पर आपको हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि आज तो आपके पास पैसा है पर कल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। देखो, कल तक तो राजा बनकर घूमता था, आज भिखारी हो गया है। थोड़ा बहुत पैसा आ जाने पर लोग दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं और खूब दिखावा करते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। जो लोग दिखावे के चक्कर में आकर अपने पैसों को फिजूल में खर्च करते हैं, उनके पैसे बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और फिर बाद में बैठकर तसल्ली के साथ रोते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, स्मार्ट बनने की बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।